वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टाइप 14 14वां टाइप है चक्रवृद्धि ब्याज का। प्रश्न है हमारा, कोई धन एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद 4,840 रुपये एवं 3 वर्ष बाद 5,324 रुपया हो जाती है। ब्याज की दर को ज्ञात करें एवं मूलधन तथा मिश्रधन की अंतर राशि को भी ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को ना मिला करके चक्रवृद्धि ब्याज दिया। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग जानते हैं कि हर एक पहला साल तक तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का समान रहता है, लेकिन दूसरे साल के लिए जैसे मान लीजिए कि आपका 100% मूलधन था और 10% ब्याज था, तो पहला साल में तो आपका मूलधन ये था, लेकिन दूसरे साल में मूलधन प्लस ब्याज ये दोनों मिल करके बनाता है 100%, राइट। अब इस पर ब्याज लगता है, ठीक है। तो यहाँ ठीक उसी तरीके से 2 वर्ष के बाद होता है 4,840 रुपया, यानी और 3 साल के बाद इतना, यानी ये हुआ कि ये भी 2 वर्ष बाद का मिश्रधन है, ये 3 वर्ष बाद का मिश्रधन है। तो 4,840 रुपया इन दोनों को हम लोग घटाते हैं। 5324 माइनस 4,840, 4 हो गया, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बच गया 2, 12 में से 8 गया 4, और ये क्या हुआ, 5 में से 4 गया 1, यानी कितना हो गया ये, सॉरी ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 400, एक कैरी किया था, 4 में से 4 गया 0, 484 रुपये का क्या हो गया, 1 वर्ष में ब्याज का अंतर हो गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 484 रुपये मिला, यानी 2 साल के बाद जो ब्याज मिश्रधन था वो अगले साल के लिए, तीसरे साल के लिए क्या बन गया, मूलधन, यानी इस मूलधन पे ही ब्याज मिला ये। अब इस मूलधन का जितना प्रतिशत होगा वो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो हम बोल सकते हैं 4,840 रुपया का x प्रतिशत बराबर 484 रुपया। तो x इक्वल टू 484 गुने 100 बटा में 4,840, आप 10 बार काट दो, आप काटोगे 10, यानी ब्याज की जो दर है कितनी प्रतिशत हो गई, 10%। बहुत ही आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर पाएँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बेसिक तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं 2,000 रुपया को ले लेते हैं, ठीक है, और 20% से लेते हैं ताकि हमको समझ में आए। मूलधन हमारा है 2,000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। तो 2 साल के बाद कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 20%, देखते हैं आप। 20% पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यहाँ पे भाई 20% का 20% कितना होगा 4, और यहाँ पे इन 40% का 20% कितना होगा 8, प्लस 4% का 20% कितना होगा 0.8, सबको जोड़ लेंगे 60, और 8 4 12, 72.8%, राइट। अब यहाँ पे आपको, आप देख रहे हैं कि हर जगह 20% लग रहा है, तो मूल्य अगर हम ले लें तो 20% हमको ब्याज मिला, यानी हमको मिल गया कितना 400 रुपये। लेकिन अब हमारा जो पहले साल के बाद मेरा मिश्रधन हो गया 2400, अब इस 2400 पे लगना है 20% ब्याज। 2400 कैसे बना, 2,000 प्लस 400, तो इस ब्याज पे भी ब्याज वही परसेंट से लगेगा और मूलधन पे भी लगेगा, ये बनाएगा। अब यहाँ पे आकर के मान लीजिए ये 2400 का 20% कितना हो जाएगा 480, यानी ये 2,880 रुपया बना। अब इस पे लगेगा 20% सेम। तो इसका यदि अंतर हम देखें 2,880 रुपया हो रहा है, तो प्रश्न हो सकता है कि 2 साल के बाद इतना बना, 3 साल के बाद इतना बना, तो ब्याज का प्रतिशत निकालना है। तो आप 2,880 माइनस 2,400 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 240 रुपया। अब 240 रुपया, अब ये मूलधन बना था इसके लिए, तो इसका जितना प्रतिशत है वो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 480 रुपया आएगा, ये घटाएंगे तो 480 रुपये इसका जितना प्रतिशत होगा वो आंसर आ जाएगा। तो 2400 का कितना परसेंट आ रहा है 20%, आया कि नहीं आया, तो वही बात होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दिया हुआ है घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज इस साल से इस साल का, और वो इसका जितना प्रतिशत होगा वही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ कि यह टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें, इसमें 6,000 से अधिक क्वेश्चन है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और कोई भी आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और हमें बहुत शेयर करें, सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।